हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 35। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि ये जो 125 यज्ञ महाराज पृथु द्वारा किया जा रहा है, और उसमें ये जो स्वर्ग के राजा इंद्र है, जो सभी देवताओं के राजा कहे जाते हैं, वे उसमें विघ्न डाल रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि कैसे इंद्र जो हमेशा ही अपने पद से भयभीत रहता है, और वो किसी को भी वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति या कोई महर्षि या राजा ये 100 अश्वमेध यज्ञ करे, क्योंकि जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करेगा वो राजा इंद्र बनेगा। तो इसलिए इंद्र नहीं चाहता है कि मेरा पद, मेरी जो पोजीशन है, वो उससे मुझे हटाया जाए और कोई आकर मेरे आसन को ग्रहण करे, मेरा पद कोई और ले ले। इसलिए वो हमेशा ही भयभीत रहता है और वो किसी को भी ये पूरा नहीं करने देता है। और इसके लिए वो कितने अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। पहले तो चोर बन गए कि चोरी करने का प्रयास किया, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसको वो चोरी करने का प्रयास किया। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि सन्यासी का वेश धारण किया। सन्यासी का वेश धारण करके उन सारे जो पुरोहित है या जो भी वहां पे यज्ञ सभा में उपस्थित है उनके जैसा वेश धारण कर लिया। मतलब क्या कि कोई मैंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया है, गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं, जटा धारण कर लिए है, दाढ़ी बढ़ा ली है, और मैंने हाथ में दंड कमंडलू और मेरे हाथ में जपमाला है। और इस प्रकार से जब उन्होंने वेश धारण किया तो सबको क्या लगेगा कि ये इनमें से कोई एक और सन्यासी है। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं कि सारी जो अधर्म की जो प्रवृत्तियां है उनको दिखा रहे हैं। और इसके वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ये हमेशा ही ये भय रहता है कि मेरा पद ना चला जाए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जब देखा, किसने देखा? यहाँ पे सबने सब जान गए कि इंद्र कितना प्रयास कर रहे हैं यज्ञ रोकने के लिए। सारे पुरोहित ने देखा, वहां पे सारे ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं उन्होंने वो जान गए हैं कि इस यज्ञ को इंद्रदेव पूरा नहीं करना चाहते हैं, होने देना चाहते हैं। और पृथु महाराज भी अपना जो संतुलन है वो भी उन्होंने खो दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथु महाराज जो है भगवान है, स्वयं भगवान के ही अंश अवतार है। तब और देख रहे हैं कि वो क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भले ही भगवान के अंश अवतार है, और कैसा दूसरा एक क्या उनमें गुण बताया जा रहा है कि वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय क्या है, उनका वो क्षत्रिय का स्वभाव कैसे बताया जाता है कि वो हमेशा ही कुछ गलत कार्य होता है तो उसको वो मारने के लिए उद्युत होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि इंद्र बहुत परेशान कर रहा है, सता रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठान ली थी, और ये लास्ट वाला यज्ञ था। उसमें अगर कोई परेशान करता है तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने धनुष्य बाण उठा लिया और इंद्र को मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पे उनमें वो क्षत्रिय का गुण भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार सब सारे जो पुरोहित ऋतु मारने का प्रयास किया तो ब्रह्मा जी वहां पे आए। और ब्रह्मा जी अभी उनको आदेश दे रहे हैं कि आप इस यज्ञ को रोक दीजिए। और उसके भी अनेक अनेक कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या बताया गया? एक तो ब्राह्मण का कोई कर्तव्य नहीं है कि वो यज्ञ की अग्नि में इंद्रदेव को आहुति दे दे। ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब ब्राह्मण को हत्या करने का अधिकार नहीं है, और वो भी कैसे कि यज्ञ के अग्नि में। तो ये कभी भी हो नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या बताए जा रहे हैं कि पृथु महाराज
जो मारने के लिए तैयार हो गए हैं वो अभी क्या है, यज्ञ कर रहे हैं, मतलब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे इंद्र को मारने का प्रयास हो रहा है। इंद्र को मारने के लिए कारण अलग है, लेकिन जो पृथु महाराज वहां पर मारने का प्रयास कर रहे हैं। और इंद्र कौन है, देवताओं के राजा है। और क्या बताया गया है कि इंद्र भगवान के एक विशिष्ट सहायक है, भगवान के कार्यकलाप जो होते हैं उसमें विशेष सहायता करते हैं। और वो भगवान के प्रतिनिधि माने गए हैं। और भगवान के प्रतिनिधि को अगर मार दिया जाता है तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। और राजा पृथु का यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, कि भगवान को प्रसन्न करना। और उनके ही प्रतिनिधि को मार दिया जाता है तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और इसलिए अनेक अनेक कारण बताए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए रोक रहे हैं, और एक प्रकार से इंद्र का वध करने के लिए भी रोक रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि आपको उनको नहीं मारना चाहिए। और ये इंद्र क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप 99 यज्ञ आपने कर लिए हैं और आप स्वयं भगवान के महान भक्त है, भक्ति योग को आप अपना रहे हो और स्वयं आप भगवान के अंश हो, तो आपको ये सारी यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक कारण बताया गया है यज्ञ रोकने के लिए, कि आपको इस यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में ये जो यज्ञ करने की विधि है ही नहीं। भक्ति योग की यज्ञ विधि अलग है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ भक्ति योग में बताया गया है। और भक्तों को इन सारे यज्ञों को नहीं करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस यज्ञ को रोक देते हैं तो ये जो इंद्र है, जो अधर्म का मार्ग अपनाकर आपको आपका यज्ञ रोकने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो इंद्र है अधर्म के मार्ग से अलग अलग प्रयास कर रहा है। और देखेंगे कि मतलब भविष्य में सारे जो साधारण जनजाति है वो कैसी होती है, खास करके जो ईर्ष्यालु होते हैं, भगवत भक्त के प्रति जो ईर्ष्यालु होते हैं, वो इन सारे अधर्म के मार्ग को प्रवृत्त हो जाएंगे और इन यज्ञों में वो हमेशा ही विघ्न डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य कि इसलिए ब्रह्मा जी उनको पृथु महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे अधर्म न चलाए, जिसका पालन अपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते रहेंगे। मतलब इंद्र द्वारा जो अधर्म की मार्ग अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाएं की जा रही है यज्ञ रोकने के लिए, और अधर्म का मार्ग जो अपना रहे हैं, इसको भविष्य में लोग पालन कर सकते हैं। और कौन से लोग पालन कर सकते हैं वो भी बताया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत को क्या कहा गया है, भवरोग कहा गया है। इस जगत में रहने वाले जीवों को भवरोगी कहा जाता है। और भवरोगी का अर्थ होता है हमेशा ही उनमें अलग अलग प्रकार के रोग, मतलब विकार देखे जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि कैसे विकार होते हैं इन भवरोगी के अंदर, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, काम की भावना। ये जो सारे जो विकार होते हैं, इनको भवरोग कहा जाता है। और इनके द्वारा उनमें कैसे हो जाता है, उनके जो अपने कार्य होते हैं वो हमेशा ही स्पर्धात्मक होते हैं। मतलब मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना और प्रयास कर सकता हूँ, और किसी और ने ज्यादा प्रयास करते किया है तो मुझे और अधिक प्रयास करना चाहिए। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, मतलब स्पर्धा हो रहा है। अगर उसने ये प्राप्त किया है तो मुझे भी इससे बढ़कर कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये भव रोग में, ये भव रोगी जो इस भौतिक जगत में रहने वाले जो जीवात्मा है, उनमें ये हमेशा ही स्पर्धा का भाव देखा जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारे भाव
देखे जाते हैं। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो सामान्य व्यावहारिक कर्मी होते हैं, ये हमेशा ही एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे पृथु महाराज और इंद्र के बीच में स्पर्धा देखी जा रही है, और इंद्र देव क्या कर रहे हैं, यज्ञ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उसके लिए अधर्म का मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। और यहाँ पे पृथु महाराज भी अपने यज्ञ संकल्प के लिए कृतकर्म कर बैठे हैं। उन्होंने पूरे रूप से संकल्प करके रखा है कि मैं सौ अश्वमेध यज्ञ करके ही रहूंगा। तो इसलिए अभी इन दोनों के बीच जो स्पर्धा होती है, ये कैसी हो रही है, ईर्ष्या तथा द्वेष भाव से हो रही है। और इसलिए ब्रह्मा जी वहां पर आके उनको रोक रहे हैं और बता रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं, इन ब्रह्मा जी इंद्र को समझा रहे हैं क्या, कि आप अधर्म का मार्ग लेकर इस यज्ञ का में विघ्न मत डाले। ये किसको समझा रहे हैं, पृथु महाराज को समझा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो समझदार होता है, वो समझ सकता है कि मेरे कार्य से अगर कुछ विघ्न आता है या भविष्य में अगर कुछ गलत होते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा, इसलिए मुझे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। और जब गुरु उनको मार्गदर्शन करता है कि आपको इन कार्यों को नहीं करना है, तो वो समझदार व्यक्ति उसको समझ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझा रहे हैं, इंद्रदेव को नहीं बोल रहे हैं कि आप ये अधर्म का कार्य मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति अगर समझदार होता तो वो अधर्म का पालन ही नहीं करता था। तो इसलिए इंद्रदेव को समझाने का प्रयास ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं, पृथु महाराज को समझा रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो ईर्ष्यालु भाव जो होते हैं वो हमेशा ही अधर्मी व्यक्ति जो होते हैं, अधर्मी कर्मी जो होते हैं, उनके हृदय में देखते हैं। और हम सब देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीव है। मतलब क्या, धर्म का पालन करने वाले भी है और अधर्मी भी है। तो हम भी देखते हैं कि हमारे हृदय में भी कुछ कामनाएं होती है, इच्छा होती है, और कुछ करने की हमें भी लोभ होता है। हम भी कभी कभी ईर्ष्या मद मत्सर के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये तीन गुणों से भरा हुआ है। और ये तीन गुणों के अंदर रहने के कारण ये जो जीवात्मा है उसमें ये सारे ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर ये भाव हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि ये भौतिक जगत ही ये भवरोग है और इसमें ये रहने ही वाला है। ये भौतिक जगत का ये गुण है कि इनमें ये इच्छा द्वेष काम करने का भावना ये हमेशा ही रहने वाला है। और हमारी जो इंद्रिया है वो कैसी है, असत है। मतलब इसमें भले ही वो सत है, मतलब सचित आनंद, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हमारा जो स्वभाव है वो भी कैसा है, सचित आनंद है। लेकिन इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण हमारी जो इंद्रिया है, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, ये सारी इंद्रिया कैसे हो जाती है, असत बन जाती है, क्योंकि इनमें ये तीन गुणों का प्रभाव देखा जाता है। और इन तीन गुणों के प्रभाव से हमें ये ईर्ष्या द्वेष तथा खास करके इच्छा करना, सोचना, ये सारे जो मन के विचार है वो भी हमें आ जाते हैं। और हम जब इच्छा करते हैं तो इसमें भी हमें देखना है कि क्या हमारी इच्छा से, हमारा आकांक्षा से जिस इच्छा को हम कर रहे हैं, क्या उससे गुरु प्रसन्न होने वाले हैं या भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन ये कब पता चलेगा कि हम इच्छा कर रहे हैं और क्या हमारी इच्छा सही है, क्या हमारी इच्छा से गुरु प्रसन्न होने वाले या भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, ये कब पता चलेगा, जब हम किसी शुद्ध भक्त की संगति ग्रहण करेंगे। और सब शुद्ध भक्त की संगति ग्रहण करने के लिए हमें सही इच्छा करनी होगी। मतलब कैसे है, वो एक दूसरे से
कनेक्टेड है। मतलब इसके लिए हमें क्या करने होंगे, तो कर्म करने हैं। और कैसे कर्म करने हैं, ये जो शास्त्र में दिए गए हैं आदेश है, उनको हमें पालन करना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि शास्त्र के अनुसार कर्म करने हैं, इसके लिए पुनः हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु बताते हैं कि पथ प्रदर्शक, मतलब किस मार्ग में जाने वाले हैं, उस गुरु को पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करने होते हैं, किस प्रकार का आचरण करने होते हैं। तीसरा बताया गया है चैत्य गुरु, जो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं। और वो हमें अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। मतलब सूक्ष्म जो शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, इनको वो मार्गदर्शन करते हैं। और चौथे होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम मंत्र आदि प्राप्त करते हैं। और हम उन्हें, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और ये सारे के सारे चारों गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इनमें जो पथ प्रदर्शक गुरु है, शिक्षा गुरु है तथा दीक्षा गुरु है, ये हमें बाहर से मार्गदर्शन करते हैं। और चैत्य गुरु जो परमात्मा स्वरूप जो गुरु है, वो हमें अंदर से हृदय से मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्गदर्शन करने वाले कौन है, चैत्य गुरु होते हैं। अंदर से हमें वो प्रेरणा देते हैं कि आपको किस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए। तो हमारे कर्म, हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारा स्वभाव क्या बना है, उसके अनुसार हमें इच्छा करने की, सोचने की प्रवृत्ति जागृत होती है। और उसके अनुसार जब हम इच्छा करेंगे, सोचेंगे, तब हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। परमात्मा स्वरूप जो चैत्य गुरु है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कहाँ जाना है और किससे मार्गदर्शन प्राप्त करना है। मतलब कौन से व्यक्ति शुद्ध है और जिनका गुरु रूप में आपको स्वीकार करना है, ये हमें मार्गदर्शन चैत्य गुरु से प्राप्त होता है। और ये सब तो वो हमें बताएंगे कि कौन से कार्य करने से हमारी जो इच्छाएं है वो शुद्ध रहेंगी। और वो हमें बताएंगे कि आपकी शुद्ध इच्छा को, मतलब जो हमारी अशुद्ध इच्छा है या गलत इच्छा है, उसको सही इच्छा में कैसे रूपांतरण करना होता है। मतलब इस प्रकार से वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हमें सही इच्छा को कैसे जागरूक करना होता है। तो इसके लिए वो शास्त्रों के अनुसार वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो इच्छा होती है, क्योंकि हमारी इंद्रिया कैसी है, असत है। और इन असत, और हम कैसे है, भवरोगी है। और हम देखते हैं कि हमारे इन शरीर के अंदर कितने कितने दोषों को हम देखते हैं। ये अवगुणों को भी हम देखते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन अवगुणों को देखते हैं। तथा चार त्रुटियां होती है, और ऊपर से हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। इसके कारण हमारी जो इच्छाएं होती है, वो कैसी होती है, हमेशा ही दूषित होती है। लेकिन जब चैत्य गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं और बाहर से There's rainfall. That's the internet problem. हरे कृष्णा, हरि बोल, आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, यस माता जी। सर थोड़ा आ नेट रही है। इश्यू है, तो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, तो मैं बता रही थी हमारी इच्छाओं को हमें कैसे शुद्ध करना है। तो इसको शुद्धिकरण के लिए हमें कैसे बताया जाता है, शृण्वताम स्वकथा। मतलब क्या, यहाँ पे भगवान हमें बता रहे कि शृण्वताम स्वकथा, मतलब भगवान की
लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को, भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान के पार्षदों के विषय में जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और कैसे? शृण्वताम स्वकथा, मतलब स्वकथा मतलब भगवान की कथा। शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तनम। और ये भगवान के विषय में, नाम गुण रूप लीला माधुरी के विषय में जब हम श्रवण करेंगे, तो वो श्रवण के लिए क्या कहा गया है? पुण्य, पुण्य कहा गया है। और ये कैसा पुण्य कहा गया है? ये भक्तिमय पुण्य कहा है। तो अभी भक्तिमय पुण्य को हमें करने के लिए कहा जाता है। शून्यवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, इस भक्ति का पुण्य हम प्राप्त करेंगे, तो हमारा हृदय जो है वो अंदर से धीरे धीरे शुद्ध होते रहेगा। दैट मीन्स हमारे हृदय में ये सारे जो विकार है, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारे जो विकार है वो कैसे होंगे? शुद्ध होते जाएंगे। और इससे क्या बताया जाता है? पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। विधुनोति का मतलब अर्थ क्या बताया जाता है? मतलब वो धो डालता है। कौन धो डालता है? सुहृत सताम। मतलब क्या? कौन धोते हैं इसको? हमारे हृदय को कौन धोता है? तो ये सुहृत सताम, मतलब जो हमारे शुद्ध वैष्णव स्वरूप से स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है, दैट मीन्स क्या? गुरु है, वो हमारे हृदय को अंदर से शुद्धिकरण करते हैं, धो डालते हैं। इन सारे जो विकारों को है वो शुद्धिकरण कर देते हैं। इसलिए शून्यवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। और जब गुरु या स्वरूप सिद्ध भक्त हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है, पूर्ण रूप से धो डालता है, मतलब इन सारे विकारों से हमें मुक्त कर देते हैं, तो हम इन भगवान की इन सारी जो भगवान के प्रति हमारी सेवा, भगवान के प्रति हमारा भाव, भगवान को सुनने का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का, इसकी हमारी इच्छा जागृत होगी। और इन इच्छा जब हमारी शुद्ध हो जाएगी, तो हम निश्चित रूप से शुद्ध इच्छा ही प्राप्त करेंगे। और तब हमारी ये जो स्पर्धात्मक भाव है उससे परे जाएंगे। हमारी कोई भी इस भौतिक जगत में स्पर्धा नहीं रहेगी। और हमारी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम भवरोगी है, मतलब क्या? इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, तब हम भवरोगी नहीं रहेंगे। और हम भवरोगी नहीं रहेंगे तो हम क्या कहे जाएंगे? कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान के प्रति आसक्त रहेंगे। और क्योंकि हमारे मन में कोई स्पर्धात्मक भाव नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, कोई काम की भावना नहीं है, कोई द्वेष हम में नहीं रहेगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे जो कार्य होंगे वो हमेशा ही गुरु को, साधु को, शास्त्र को और विशेष करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें ब्रह्मा जी जैसे विशेष गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे कर्मों को और भी शुद्ध कराएंगे और हमें इन अधर्मियों के द्वारा कैसे बचना है, इसके लिए भी वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। और यहाँ पे इंद्र के रूप में बताया जाता है कि वो कैसे अधर्म को मार्गों को अपनाकर अधर्म की स्थापना कर रहे हैं। और वो कैसे ये आगे चलकर भविष्य में कुछ लोग इंद्र को भी पालन करने वाले हैं, मतलब अधर्म के पालन करने वाले भी मिलेंगे और पृथु महाराज को धर्म को पालन करने वाले भी मिलेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि गुरु जो होते हैं वो किसको मार्गदर्शन करते हैं? जो पहले से ही धर्म का पालन करने वाले होते हैं। और इसलिए हमें इन गुरु, साधु और शास्त्रों के द्वारा जो धर्म के नियम बताए गए हैं, और जिसको जरूरी नहीं है कि हम सारे धर्म का नियम हमें पता होने चाहिए, कुछ एक दो भी अगर हमें पता है, या जो हमें कार्य
सही लगते हैं। सही मायने में मतलब क्या कि ये धर्म के लिए सही है। मतलब क्या कि चाहे हम सही कैसे पता चलेगा, तो हम जो परंपरा से करते आ रहे हैं उनको हमें समझना होगा। और जिस यदि हमें उसको नहीं समझना है तो हमें गुरु के मार्गदर्शन, गुरु की सहायता लेनी है। और गुरु हम सब जानते हैं कि भौतिक जगत में दो प्रकार के, पिछले अध्याय में, पिछले श्लोकों में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे गुरु हमें स्वीकार करने चाहिए। तथाकथित गुरु के पास हमें नहीं जाना चाहिए। जो स्वरूप सिद्ध भक्त है, जो स्वरूप शुद्ध शुद्ध भक्त है, उनको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना है। और वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हमारे कार्य या धार्मिक है या अधार्मिक है। और अगर हम मतलब सही रूप से धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, धर्म को अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो गुरु है, स्वरूप सिद्ध गुरु है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे और वो बताएंगे कि हमारे कार्य कितने सही है और कितने गलत है। और उससे वो हम जब उनके आज्ञा का पालन करेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और हमें विशेष प्रकार के आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से जब राजा पृथु ने यज्ञ करना रोक दिया, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि भले ही आपने यह 1.25 अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं किया है, लेकिन इस यज्ञ का फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा पृथु ने जब अपने गुरु ब्रह्मा जी का आदेश पालन किया तो उनको वो वरदान, विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जब हम अपने गुरु के वचनों को पालन करेंगे, बहुत दृढ़ता से, कठोरता से हम जब पालन करेंगे, तो गुरु भी हम पर प्रसन्न होते हैं और विशेष रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हम धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भगवान भी प्रसन्न होंगे। और इसी प्रकार हमें अधर्मों को स्पर्धा के रूप में नहीं देखना है। हमें केवल अपने कार्य के ऊपर फोकस करना है। और गुरु के आदेश को ऊपर हम जब बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत दृढ़ता से पालन करेंगे, तो हमारे कार्य सारे ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धात्मक भाव से नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा पहले से ही शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया हो रही है अंदर से। तो इसलिए हमारी जो इच्छा है वो हमेशा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहेंगी। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जो पृथु महाराज है, उन्होंने गुरु का आशीर्वाद से विशेष वरदान प्राप्त किए हैं। और इस प्रकार उन्होंने गुरु के आशीर्वाद वचनों से यज्ञ को रोक दिया है। और अभी देखिए गुरु का क्या यहाँ पे पद बताया जा रहा है कि गुरु को दोनों ही पक्षों को समाधान देना होता है। मतलब इंद्र क्यों विघ्न डाल रहा था? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरा पद चला जाए। और यज्ञ, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए रोक दिया, तो दोनों भी सेटिस्फाई हो गए। मतलब यज्ञ रुक गया तो इंद्र का भी पद अपने आप बना रहा। इस प्रकार से उन्होंने पृथु महाराज को भी विशेष वरदान देकर यज्ञ का फल प्रदान करके उनको भी सेटिस्फाई किया। और इंद्र को भी बोला कि पृथु महाराज यज्ञ नहीं करेंगे तो आपका भी पद, आपका भी जो स्थिति है वो हमेशा बने रहेगी। मतलब कुछ जितने समय के लिए आप रहेंगे, उस समय के लिए आपका पद बना रहेगा। इस प्रकार मतलब गुरु जो होते हैं, दोनों पक्ष को समाधान, सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो इसीलिए हमें स्वरूप सिद्ध भक्त की जो गुरु रूप में हमें शरणागत होना चाहिए। और ऐसे गुरु दोनों भी पक्षों को समाधान प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि पृथु महाराज भी शांत हो गए और इंद्र भी शांत हो गए। उनको भी अपना जो इच्छित फल है वो भी प्राप्त हो गया है। इसीलिए इनको दोनों को भी इच्छित फल प्राप्त हो गया। तो इसमें स्पर्धा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। दोनों भी समाधान हो गए, उनको भी, इंद्र का भी पद बचा रहा और पृथु महाराज को भी 100 अश्वमेध का फल प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में
कर्मी होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, हमेशा स्पर्धात्मक भाव रखते हैं, लेकिन हमें गुरु के शरणागत होने के कारण हमें उनकी संगति करनी है, शास्त्र की संगति करनी है, साधु की संगति से हम हमेशा ही धर्म का एक पालन करेंगे, और इससे हम गुरु को प्रसन्न करेंगे और गुरु हमें विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और हम कभी भी अधर्म को नहीं अपनाएंगे। और यही यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि हमारी जो कामनाएं होती है, हमारी जो इच्छा होती है, वो हमेशा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने वाली है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।